मॉर्निंग ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम इन नर्सिंग इनोवेशन। और आज हम आपके लेके आए नए टॉपिक, और टॉपिक है अपना प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, शॉर्ट फॉर्म बोले तो पीईएम। सो लेट्स वी स्टार्ट। सबसे पहले बात करेंगे हम इसके डेफिनेशन की। तो पीईएम का मतलब यही होता है कि अगर बॉडी में किसी भी रीजन की वजह से प्रोटीन और एनर्जी यानी कि कैलोरी की डेफिशिएंसी हो जाए और उसकी वजह से जो कंडीशन डेवलप होती है उसे ही क्या बोलते हैं अपन, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन बोलते हैं। ओके। सो बेसिकली जो प्रोटीन होती है अपनी बॉडी में दो फॉर्म के रूप में स्टोर्ड रहती है। फर्स्ट फॉर्म होती है सोमेटिक प्रोटीन कंपोनेंट्स। सोमेटिक प्रोटीन कंपोनेंट्स वो होते हैं जो मसल्स के अंदर होते हैं, बेसिकली जो स्केलेटल मसल्स के अंदर जो प्रोटीन स्टोर्ड रहती है उसे सोमेटिक प्रोटीन बोलते हैं। और सेकेंड वन होता है विसरल प्रोटीन कंपोनेंट, जो कि विसरल बॉडी ऑर्गन्स लाइक एज लीवर के अंदर स्टोर्ड रहता है, जो कि ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो वो प्रोटीन होती है उसे क्या बोलते हैं, विसरल प्रोटीन कंपोनेंट बोलते हैं। ऑलराइट। नेक्स्ट वन बात करेंगे अपन इसके टाइप्स की। सो बेसिकली जो पीईएम के अंदर दो टाइप के डिसऑर्डर्स इंक्लूड किए गए। सो सबसे पहला जो डिसऑर्डर है वो होता है क्वासियरकोर, एंड सेकंड जो डिसऑर्डर आता है वो है मेरिस्मस। ओके। अब वन बाय वन देख लेते हैं। सो सबसे पहले हम बात करेंगे क्वासियरकोर की। तो क्वासियरकोर को हमेशा एडिमेटस मालन्यूट्रिशन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, जो विसरल प्रोटीन हो रही है जो ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने में हेल्प कर रही थी उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, और इसी वजह से बॉडी में एडिमा की कंडीशन डेवलप हो जाती है। इसलिए हम इसको एडिमेटस मालन्यूट्रिशन के नाम से भी जानते हैं, क्वासियरकोर को। ओके। नेक्स्ट वन बात करेंगे अब इसके कोज की। तो ये बेसिकली डाइटरी प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से हो जाता है, क्योंकि किसी भी रीजन की वजह से जो बेबी है उसको अच्छे तरीके से प्रोटीन रिच डाइट नहीं मिल पा रही है, तो उसके अंदर डाइटरी प्रोटीन क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी। विसरल ऑर्गन के अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, ब्लड के अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, और इसी वजह से क्या होता है, इसमें एडिमा की कंडीशन देखने को मिलती है। ओके। इन इसमें डिक्रीज होती है कौन सी, विसरल प्रोटीन कंपोनेंट, जिसका अपन डिस्कशन कर चुके हैं। मोस्टली अफेक्टेड एज ग्रुप चाइल्ड, मतलब कि कौन से एज ग्रुप चाइल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है क्वासियरकोर। तो जो बेसिकली 1 से 4 ईयर के चाइल्ड होते हैं उनके अंदर क्वासियरकोर डेवलप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ओके। अब हम बात करेंगे इसके साइन सिम्टम की, कि कैसे पता चलेगा कि उसको क्वासियरकोर ही हुआ है कि मेरिस्मस नहीं हुआ है। सो इसके अंदर तो सबसे पहला साइन होगा पिटिंग एडिमा देखने को मिलेगा, यानी कि जनरलाइज्ड या लोकलाइज दोनों हो सकती हैं। कंप्लीट बॉडी के अंदर भी हो सकती है या फिर हाथ पैरों में हो सकती है, कहीं पे भी लोकलाइज पार्ट के अंदर भी देखने को मिल सकती है। पिटिंग एडिमा का मतलब होता है कि जब हम एडिमेटस पार्ट को ऐसे पिंच करते हैं, प्रेस करते हैं, तो वापस छोड़ते हैं तो वहाँ पे इंडेंटेशन बन जाता है, यानी कि डिप्रेशन बन जाता है। तो इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, पिटिंग एडिमा। अब एडिमा क्यों हुई है वो अपन प्रीवियसली डिस्कस चुके हैं, क्योंकि जो डाइटरी प्रोटीन की कमी हो चुकी थी वो ले नहीं रहा था प्रोटीन अच्छे तरीके से। विसरल प्रोटीन की कमी आई, विसरल प्रोटीन की कमी आई तो ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन नहीं हो पाया ब्लड का। जैसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो फ्लूइड शिफ्ट हो जाएगा कहाँ पे, इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर, और डेवलप हो जाती है एडिमा की कंडीशन। ओके। नेक्स्ट साइन की अपन बात करने वाले हैं। अच्छा, अपन बात कर चुके हैं लोकलाइज का, तो सबसे पहले बात करेंगे कि ये एडिमा कौन सी जगह पे देखने को मिलती है। सो फर्स्टली लोअर एक्सट्रीमिटीज में मिल गई, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होता है, ग्रेविटी फोर्स ज़्यादा वहाँ पे लगता है, इसलिए वहाँ पे फ्लूइड है वो ब्लड वेसल्स से सिपेज होकर कहाँ चल जाएगा, इंटरस्टिशियल स्पेस में, और धीरे धीरे अपर एक्सट्रीमिटीज में और कंप्लीट बॉडी के अंदर एडिमा की कंडीशन डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट जो साइन होता है फ्लैग साइन। अब फ्लैग साइन क्या होता है, यानी कि झंडे वाला साइन। तो इसमें क्या हो जाता है, हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है हेयर का, या फिर अल्टर्ड हो जाता है, डार्क और लाइट कलर बैंड हो जाते हैं हेयर के अंदर। हम आपको डायग्राम दिखाते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं ऐसे। जैसा कि फ्लैग के अंदर क्या होता है, झंडे के अंदर एक से ज़्यादा रंग होते हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा कलर होते हैं। इसी तरीके से अपने बाल भी क्या हो जाएंगे, हेयर्स हैं वो मल्टीपल कलर के हो जाएंगे, कहीं से ब्लैक है तो कहीं से वाइट है, कहीं से ब्राउन हो जाएंगे। तो मतलब या तो हाइपो या फिर हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है एयर का, या डार्क या लाइट कलर के बैंड बन जाते हैं हेयर के अंदर, जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, इसलिए इसको फ्लैग साइन बोलते हैं। ओके। चलो फिर नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं अपन थर्ड साइन की। तो डिस्टेंडेड एब्डोमेन, यानी कि एसाइटिस की कंडीशन देखने को मिलेगी। हाइपो एल्बुमिनिया हो जाएगा, क्योंकि एल्बुमिन का लेवल कम हो चुका है, विसरल प्रोटीन कम हुई है, ऑस्मोटिक प्रेशर गड़बड़ा गया है, इम्बैलेंस हो चुका है, मतलब लो हो चुका है। लो होने की वजह से फ्लूइड शिफ्ट होने लगता है कैविटीज़ के अंदर, तो यहाँ पे भी एब्डोमिनल कैविटीज़ के अंदर भी फ्लूइड शिपेज हो जाएगा, इसलिए एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलेगा, जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। इस तरीके का पेट है वो बाहर की तरफ आ जाएगी, तोंद टाइप में आ जाएगी बच्चे के, तो ये किसको इंडिकेट करता है, क्वासियरकोर को इंडिकेट करता है। ऑलराइट। नेक्स्ट जो साइन की बात करेंगे, चीलियोसिस। चीलियोसिस का मतलब होता है कि इन्फ्लामेशन हो जाता है माउथ कॉर्नर पे, जैसे आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, यानी कि माउथ के कॉर्नर पे क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन डेवलप हो जाता है, उसे ही क्या बोलते हैं, चीलियोसिस बोलते हैं। ओके। नेक्स्ट ग्रोथ रिटार्डेशन। ऑब्वियसली प्रोटीन की कमी आ रही है, ग्रोथ अपने आप रुक जाएगी। हर डिजीज कंडीशन में ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाती है, तो ये नॉर्मल चीज़ है। एफएथी हो जाएगी, लैक ऑफ अटेंशन, इमोशंस,
इंटरेस्ट वगैरह लॉस हो जाएंगे बच्चे के, ऐसे डल डल रहेगा, सुना सुना रहेगा एक तरीके से। नेक्स्ट बात करेंगे इसके सेवंथ साइन की, तो एल लार्ज और फैटी लीवर हो जाता है। जो लीवर होता है वो लार्ज हो जाता है, फैटी हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन की तो डेफिशिएंसी आ चुकी है। प्रोटीन की डेफिशिएंसी आने की वजह से क्या हो गया, साथ ही साथ में क्या हो गया, फॉस्फोलिपिड का लेवल भी कम हो गया। और इस फॉस्फोलिपिड का लेवल कम हो जाने की वजह से क्या हो जाएगा, बॉडी के अंदर फैट का एक्यूमुलेशन होने लग जाता है, और लीवर के अंदर भी क्या हो जाएगा, फैट का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, और फैटी लीवर की कंडीशन देखने को मिली, जैसे आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। इस तरीके से फैटी लीवर की कंडीशन देखने, ये फैटी लीवर है, ये नॉर्मल लीवर है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे इरिटेबिलिटी होगी। ऑब्वियसली डिजीज कंडीशन में इरिटेशन तो होती है। अब सवाल आता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की, किस तरीके से इन्वेस्टिगेट करेंगे क्वाशियर-कोर की कंडीशन को। तो सबसे पहला फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, जिसके अंदर सिम्टम्स देख लेंगे कि हाँ भाई डिस्टेंशन हो रहा है कि नहीं, एब्डोमेन का एडिमा की कंडीशन हुई है नहीं है, फ्लैग साइन आ रहा है नहीं आ रहा है, तो इस हिसाब से अपन इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। सेकंड जो इन्वेस्टिगेशन है एब्डोमिनल यूएसजी, ये लीवर की साइज को देखने के लिए अपन करते हैं कि हेपेटोमेगली तो नहीं हो चुका है, लीवर एनलार्ज तो नहीं हो चुका है, फैटी लीवर तो नहीं हो चुका है। ब्लड टेस्ट करते हैं। ब्लड टेस्ट में बेसिकली अपन देखते हैं कि प्रोटीन का लेवल कितना है, क्योंकि प्रोटीन का लेवल मेजर करना जरूरी है। वहाँ पे क्या हो रहा था, प्रोटीन का लेवल कम हो रहा था। सो अगर ब्लड टेस्ट करेंगे तो अपने को क्या देखने को मिलेगा, 6 ग्राम पर डीएल से कम प्रोटीन का लेवल देखने को मिलेगा, यानी कि लो प्रोटीन लेवल देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो इन्वेस्टिगेशन होता है यूरिन टेस्ट करते हैं। अब यूरिन टेस्ट क्यों करते हैं, इसमें देखते हैं कि इस कंडीशन की वजह से किडनी पे भी अल्ट्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है, तो ये डिटेक्ट करने के लिए क्रेटिनिन और BUN का लेवल, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल अपन यूरिन के अंदर चेक करते हैं। सो अब सवाल आता है कि इसके अंदर क्या होगा, BUN और क्रेटिनिन का लेवल हमेशा इंक्रीज देखने को मिलता है यूरिन टेस्ट करेंगे जब क्वाशियर-कोर की कंडीशन में। तो ओके, नेक्स्ट जो बात कर लेते हैं नॉर्मल क्रेटिनिन लेवल को कितना होता है। तो नॉर्मल क्रेटिनिन लेवल 0.6 टू 1.6 mg पर डीएल होता है, और नॉर्मल जो BUN ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल होता है वो 5 से 20 होता है, यानी कि 5 to 20 mg पर डीएल होता है। ओके, अब इनसे ज़्यादा बढ़ जाएगा, 1.6 से ज़्यादा बढ़ जाएगा क्रेटिनिन का, और 20 से ज़्यादा बढ़ जाएगा BUN का। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके मैनेजमेंट की, कि क्वाशियर-कोर हो चुका है उसको किस तरीके से मैनेज करने वाले हैं। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर माइल्ड टू मॉडरेट कंडीशन है तो क्या मैनेजमेंट रखने वाले हैं, और इसके अंदर भी डिवाइड किया गया है कि 6 महीने से कम का जो बच्चा है, 6 मंथ से बिलो जो एज है इस चाइल्ड की, तो उसका मैनेजमेंट सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि उनको क्या मैनेजमेंट देंगे। सबसे पहले तो ब्रेस्ट फीडिंग इंक्रीज करवा देंगे, ताकि उसको अच्छे तरीके से जो प्रोटीन वगैरह मिल पाए, अच्छी तरीके से उसकी कंडीशन ट्रीट पाए हो पाए। सेकेंड वन होता है फॉर्मूला फीडिंग में देते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग से काम नहीं चल रहा तो और एक्स्ट्रा जो मिल्क प्रोवाइड करते हैं। और फॉर्मूला फीडिंग के अंदर भी तो पहले दिन के अंदर जो फॉर्मूला फीडिंग कितनी देनी है, 150 ml पर केजी पर डे के हिसाब से देनी है, वो भी हाफ स्ट्रेंथ मिल्क, यानी कि 150 ml मिल्क लेना है पर केजी पर डे के हिसाब से। 3 किलो का होता है बेसिकली नॉर्मल कंडीशन में। मान लो कि अभी बर्थ हुआ है और मान लो कि वो 1 साल का हो गया है, 9 किलो का हो गया है, तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ml ब्लड वो लेना है, सॉरी मिल्क लेना है, और उसके अंदर उतना ही पानी मिलाना है। जैसे कि मान लो 1 किलो दूध लिया तो 1 किलो पानी मिलाना है, और उसको 12 फीडिंग के अंदर डिवाइड करना है, पूरे दिन के अंदर 12 फीडिंग के अंदर डिवाइड करके देना है। जैसे कि 100 ml आप दे दिया, 100 ml बाद में 100 ml, ऐसे जैसे कि 1200 ml टोटल देना है, तो उसको 100 ml के हिसाब से देंगे, 12 फीडिंग के अंदर डिवाइड कर दें, ताकि अच्छी तरीके से डाइजेशन हो पाए। एक साथ पूरा दूध दे दिया तो डाइजेशन नहीं हो पाएगा, डायरिया वगैरह की कंडीशन देखने को मिल सकती है, वापस से कंडीशन खराब हो जाएगी। सेकंड और थर्ड डे के अंदर फॉर्मूला फीडिंग कैसे देनी है, तो इसमें भी 150 ml पर केजी पर बॉडी वेट के हिसाब से पर डे के हिसाब से देते हैं, और हाफ स्ट्रेंथ मिल्क होता है, वही आधा दूध आधा पानी। बट इसमें जो फीडिंग होती है वो 8 फीडिंग के अंदर डिवाइड कर देते हैं, 12 की बजाय क्या कर देंगे 8 फीडिंग डिवाइड कर देंगे। फोर्थ डे की बात करें तो इसमें 100 ml पर केजी पर डे के हिसाब से देते हैं। इसमें फुल स्ट्रेंथ यानी कि पूरा दूध देना है, पानी मिक्स नहीं करना है, और इसमें अंदर जो फीडिंग होगी वो 6 फीडिंग के अंदर कंप्लीट मिल्क प्रोवाइड कर देना है। अब बात कर लेते हैं किसी चाइल्ड की एज 6 महीने से ऊपर है और उसके अंदर क्वाशियर-कोर डेवलप हुआ है, तो उसका क्या ट्रीटमेंट करने वाले हैं। ओके, सो इसके अंदर बेसिकली हाई प्रोटीन देंगे, 4 से 6 ग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से हम प्रोटीन देते हैं। नॉर्मली कंडीशन में जो प्रोटीन अपन देते हैं वो 2 से 2.5 ग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से दी जाती है, बट इसके अंदर क्या होगी 4 से 6 ग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से प्रोटीन प्रोवाइड करनी है उस चाइल्ड को जो 6 महीने से ऊपर का है और क्वाशियर-कोर डेवलप हो चुका है उसको। ओके, अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट ट्रीटमेंट है अगर सीवियर कंडीशन डेवलप हो चुकी है क्वाशियर-कोर की, तो क्या मैनेजमेंट रखेंगे। तो हॉस्पिटल में एडमिट करना है, पेरेंटल प्रोटीन देना है, और स्पेसिफिक केयर के अंदर देनी है। ओके, अदर मैनेजमेंट की बात करें तो अदर मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या और क्या क्या कर सकते हैं, उसका हाइड्रेशन का लेवल मेंटेन करके रखना है। नेक्स्ट वन है उसको इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना है, क्योंकि प्रोटीन वगैरह की
कमी आ चुकी है, लीवर भी फैटी हो चुका है, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। किडनी के फंक्शन भी अल्टर्ड हो चुके हैं, तो इन्फेक्शन से उसको प्रिवेंट करके रखना है, हाइड्रेशन का लेवल मेंटेन करके रखना है। अब नेक्स्ट जो डिसऑर्डर है पीएम का वो है मेरिस्मस। तो इसको इन्फेंटाइल एट्रोफी के नाम से भी जाना जाता है। इन्फेंटाइल मतलब कि इन्फेंट के अंदर हुआ है, ओबियसली देखने को पता चल रहा है मेरिस्मस इन्फेंट के अंदर देखने को मिलेगा। और एट्रोफी का मतलब ये होता है कि सेल की साइज क्या होगी, कम हो चुकी है। क्यों? इसके अंदर क्या होता है कि जो सोमेटिक प्रोटीन होती है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, और उसकी डेफिशिएंसी की वजह से ही क्या होता है, ये मेरिस्मस होता है। बेसिकली इसके अंदर प्रोटीन और एनर्जी दोनों की कमी की वजह से होता है मेरिस्मस। और जबकि जो क्वासियरकोर होता है उस वो ओनली प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होता है, और वो भी कौन सी प्रोटीन, याद रखना है, विसरल प्रोटीन। बेसिकली इसीलिए अपने को सबसे पहले डिस्कस किया था कि प्रोटीन दो टाइप के होते हैं, विसरल प्रोटीन होती है, एक सोमेटिक प्रोटीन। तो जो क्वासियरकोर होता है उसके अंदर सोमेटिक प्रोटीन की कमी हो जाती है, सॉरी विसरल प्रोटीन की कमी हो जाती है, यानी कि लीवर के अंदर जो प्रोटीन होती है, जो विसरल ऑर्गन्स के अंदर होती है, ब्लड के अंदर होती है, डाइटरी प्रोटीन नहीं ले पा रहा है, तो उसकी कमी की वजह से होती है। इसी वजह से वहाँ पे एडिमा की कंडीशन देखने को मिलती है, और यहाँ पे एडिमा की कंडीशन नहीं देखने को मिलती, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, सोमेटिक प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है। ओके, तो इसमें प्रोटीन और एनर्जी की कमी दोनों, यानी कि कैलोरी की कमी की वजह से होता है मेरिस्मस। इसको इन्फेंटाइल एट्रोफी के नाम से भी जाना जाता है, और बेसिकली इसके अंदर जो सोमेटिक प्रोटीन कंपोनेंट है उसका लॉस देखने को मिलता है, उनकी वजह से ये कंडीशन डेवलप होती है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट वन, जो मोस्टली अफेक्टेड एज ग्रुप है। तो मोस्टली अफेक्टेड जो एज ग्रुप होते हैं वो 18 मंथ से नीचे के ही बच्चे होते हैं। पहले ही नाम से पता चल रहा है इन्फेंटाइल एट्रोफी होती है, तो मतलब कि इन्फेंट ही होते हैं, और इन्फेंट क्या होते हैं, 18 मंथ तक के ही होते हैं, उससे नीचे के ही होते हैं 1 साल तक के। तो 18 मंथ से नीचे के ही होंगे बच्चे, उनके अंदर मेरिस्मस की कंडीशन सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। अब बात कर लेते हैं इसके कोजेज की। तो कौन कौन से कोजेज की वजह से हो सकते हैं? इनसफिशियंट ब्रेस्ट फीडिंग, अच्छी तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पा रहा है, तो क्या होगा, अच्छी तरीके से एनर्जी वगैरह नहीं मिल पाएगी। सीलियक डिजीज हो गई, यानी कि क्रोनिक डायरिया की कंडीशन हो रही है, जो भी ले रहे हैं वो अंदर नहीं जा रहे हैं, और प्रोटीन है वो वेस्ट, वो जो प्रोटीन है मसल्स के अंदर जो प्रोटीन है, अब बाहर से कोई प्रोटीन वगैरह नहीं लेगा तो क्या होगा, मसल्स की प्रोटीन यूज में आने लगेगी, वो मसल्स की प्रोटीन लॉस होने लगेगी, धीरे धीरे मसल्स वास्टिंग की कंडीशन डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट वन है क्रॉनिक वोमिटिंग, जैसे ही कोई खाता है वो सारा बाहर निकाल देता है, यानी कि पाइलोरिक स्टेनोसिस हो चुका है, इस कंडीशन में क्रॉनिक वोमिटिंग देखने को मिलती है। तो ये सभी कंडीशन लीड कर सकती है मेरिस्मस को। अब बात कर लेते हैं इसके साइन सिम्टम्स की, कि किस तरीके से पहचानेंगे कि इसको मेरिस्मस ही हुआ है, कि उसको क्या नहीं हुआ है, क्वासियरकोर नहीं हुआ है। तो क्वासियरकोर में एडिमा की वजह से मून लाइक फेस देखने को मिलता है, एक सिम्टम्स ये भी आप ऐड कर लेना, वहाँ पे मून लाइक फेस देखने को मिलेगा वहाँ पे। ओके, सीवियर मसल्स वास्टिंग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें सोमेटिक प्रोटीन क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, यानी कि मसल्स का प्रोटीन लॉस हो रहा है। मसल्स प्रोटीन लॉस होगा तो मसल्स वास्टिंग होगी, और मसल्स वास्टिंग की कंडीशन डेवलप देखने को मिलती है। जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं, इस तरीके से एकदम से हड्डियां दिखने लग जाएंगी बच्चे की, मसल्स तो पूरी क्या हो जाएंगी, ब्रेक डाउन हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, वास्ट हो जाएंगी, क्योंकि मसल्स प्रोटीन क्या हो चुका है, लॉस हो चुका है। ओके, नेक्स्ट जो इसका साइन आता है वो होता है कि बॉडी वेट डिक्रीज हो जाएगा। अब मसल्स ही नहीं रही तो बॉडी वेट कहाँ रहेगा, तो बॉडी वेट डिक्रीज हो जाएगा, और ओल्ड ओल्ड अपीयरेंस होगा, ऐसा लगेगा बूढ़ा बूढ़ा दिखने लगेगा, बच्चा है बट ऐसे बूढ़े लाइक दिखने लगेगा, ओल्ड एज लाइक दिखने लगता है। ओके, क्योंकि प्रोटीन की लॉस हो चुका है, मसल्स वास्ट हो चुके हैं। थिन और बोनी फेस हो जाएगा, थिन और बोनी फेस यानी कि मंकी फेस देखने को मिलता है। और जो क्वासियरकोर होता है वहाँ पे मून फेस, क्योंकि वहाँ पे एडिमा की वजह से क्या हो जाएगा, गोल गोल चांद के जैसा चेहरा हो जाएगा, मून फेस देखने को मिलता है। और यहाँ पे मंकी लाइक फेस देखने को मिलता है, थिन और बोनी फेस, मतलब इसको अगर एक वर्ड में बोलते हैं, मंकी लाइक फेस देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि मसल्स क्या हो चुकी है, वास्ट हो चुकी है, इस वजह से इस तरीके का फेस देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो सिम्टम्स होता है, व्रिंकल्ड स्किन या बुगी पेंट अपीयरेंस ड्यू टू प्रोटीन लॉस। तो स्किन के अंदर क्या पड़ जाएंगी, सलवटें पड़ जाएंगी, क्योंकि अब बचा ही क्या है, मसल्स तो चली गई, स्किन स्किन बचेगी, स्किन लटक जाएगी, और इस तरीके से व्रिंकल देखने को मिलेंगे स्किन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, डिहाइड्रेशन की कंडीशन भी देखने को मिलते हैं। सो बेसिकली क्या होता है कि जो अपना सबसे ज़्यादा वाटर होता है वो मसल्स के अंदर स्टोर्ड रहता है, जिसके अंदर जितनी ज़्यादा मसल्स होगी उसके अंदर उतना ही ज़्यादा बॉडी फ्लूइड होता है। तो अब मसल्स वास्ट हो चुकी है, अब मसल्स वास्ट हो चुकी है, तो अब वाटर कहाँ रहेगा, वाटर रहेगा नहीं, और डिहाइड्रेशन की कंडीशन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट सिम्टम्स की बात कर लेते हैं, तो एपैथी यानी कि इमोशन वगैरह, लेक ऑफ अटेंशन की कंडीशन देखने को मिलती है। अब आता है सवाल इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की, कि किस तरीके से इन्वेस्टिगेट करेंगे कि मेरिस्मस की कंडीशन डेवलप हो चुकी है। तो फर्स्ट वन है फिजिकल एग्जामिनेशन। तो फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर हम देखते हैं मेरिस्मस के जो मेन डायग्नोसिस होता है ये, क्योंकि इसके अंदर जो मसल्स वास्टिंग की कंडीशन, जो मंकी फेस है वो देखने को मिलता है, डिहाइड्रेशन, लेथार्जी वगैरह, और स्किन व्रिंकल्ड, ये सब मेन जो अगर डायग्नोस्टिक पूछे तो ये
मेरिस्मस का कौन होता है, फिजिकल एग्जामिनेशन ही होता है। इसके अंदर मेनली रूप से वेट लॉस और मोशन देखते हैं कि वेट कितना है उसका, चाइल्ड की एक्टिविटी कितनी कर परफॉर्म कर पा रहा है। और मेरिस्मस के अंदर आपको तो पता ही है मसल्स वास्ट हो चुकी है तो वेट रिड्यूस हो जाएगा, और एनर्जी की भी कमी हो चुकी है तो क्या होगा, मोशन भी डिक्रीज होने को हो जाएंगे, देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट की, कि अब किसी बच्चे के अंदर, किसी इन्फेंट के अंदर मेरिस्मस हो चुका है तो किस तरीके से हम उसको ट्रीट करेंगे। तो फर्स्ट वन होता है उसको प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग देनी है, अच्छे से उसको ब्रेस्ट फीड करवाना है ताकि कैलोरी एनर्जी की आए और एक्स्ट्रा एडिशनल कैलोरी देते हैं। बेसिकली इसके अंदर कैलोरी की कमी ज़्यादा हो रही है, प्रोटीन होती है वो कौन सी होती है, सोमेटिक प्रोटीन लॉस होती है, और इसलिए इसको कैलोरी प्रोवाइड करने पे ही ध्यान ज़्यादा रखते हैं। इसको कैलोरी देते हैं 200 किलो कैलोरी पर केजी पर डे के हिसाब से देते हैं, जबकि बेसिकली नॉर्मल कंडीशन में जो कैलोरी दी जाती है वो 110 किलो कैलोरी पर केजी पर डे के हिसाब से दी जाती है। बट मेरिस्मस हुआ है किसी इन्फेंट को तो उसको 200 किलो कैलोरी पर केजी पर डे के हिसाब से अपन कैलोरी प्रोवाइड करते हैं। सो बेसिकली मेरिस्मस के अंदर कैलोरी की ही कमी होती है, प्रोटीन होता है वो सोमेटिक वाला होता है जो मसल्स के अंदर होता है, इसलिए यहाँ पे एडिमा की कंडीशन नहीं होती है। जबकि क्वासियरकोर के अंदर जो विसरल ऑर्गन में होते हैं, ब्लड में होता है, वो प्रोटीन की कमी की वजह से क्या होने लगता है, एडिमा की कंडीशन देखने को मिलती है। सो यही बेसिक डिफरेंस था इसके अंदर। और नेक्स्ट जो है प्रॉपर फ्लूइड थेरेपी देंगे हाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि डिहाइड्रेशन की कंडीशन डेवलप हो रही थी। और नेक्स्ट वन होता है प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से भी प्रिवेंट करेंगे। तो ये था आज का अपना टॉपिक, आई थिंक आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए विश यू वेरी ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।